इन दिनों बढ़ते ईंधन के दामों के चलते कई लोग अपना रुख इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर कर रहे हैं। आज की घड़ी में बाजार में कई नई कंपनियां अपने बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटर उतार रहे हैं। वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी की जॉय ई बाइक ऐसी एक कंपनी है जिसने पिछले कुछ ही सालों में बाजार में अपने एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हुए मार्केट में काफी अच्छी पकड़ हासिल की है। लो स्पीड स्कूटर्स के अलावा फिलहाल कंपनी के पोर्टफोलियो में 3 हाई स्पीड इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर शामिल है। साथ ही आने वाले वक्त में कंपनी सस्ती इलेक्ट्रिक 3 और 4 व्हीलर बनाने पर भी काम करने वाली है। वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी के जॉय ई बाइक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेगमेंट में भारत में अपने प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी मशहूर है और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे कंपनी के चेयरमैन एंड एमडी मिस्टर यतिन गुप्ते। सर, जी बिज़नेस में आपका काफ़ी स्वागत है। सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये कंपनी आपने स्टार्ट कब करी और अब तक का आपका सफ़र कैसा रहा। हमारी ये कंपनी शुरुआत हुई 2016 में। वी फाउंड दिस कंपनी इन मार्च 2016 और तब ख्याल यही था कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी या इलेक्ट्रिक स्पेस में कुछ करना है। तो ये सोच से ये कंपनी का स्थापना हुई और हमने जब शुरुआत करी तब हमने इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल्स से ये शुरुआत करी थी एंड धीरे धीरे ग्रेजुएट होते होते आज हम इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स सेगमेंट में एक मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हम जाने जाते हैं। सेकेंडली हम और एक नई सेगमेंट ये महीने से शुरुआत कर रहे हैं विच वुड बी इनटू 3 व्हीलर। हम पैसेंजर 3 व्हीलर के नए सेगमेंट में हम लोग एंट्री ले रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली बाय अगस्त मिड हमारी डिलीवरीज ये इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर स्पेस में शुरू हो जाएगी। ओके, सबसे पहले आपका ज़्यादातर वॉल्यूम 2 व्हीलर सेगमेंट में हम देख रहे हैं। ऐसे में हाल फिलहाल आप कितने प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे हो? अभी हमारा जो प्रोडक्शन है मेजॉरिटीली अभी तक टिल लास्ट मंथ इट वाज ऑन लो स्पीड व्हीकल्स। मेजर वॉल्यूम हमारा लो स्पीड था, लेकिन अभी रिसेंटली हमने ARS सर्टिफिकेशंस और फेम में हमने रजिस्ट्रेशन करके वी आर रेडी विद 3 न्यू मॉडल्स विच आर इनटू हाई स्पीड व्हीकल्स। हमारा प्रोडक्शन अब हाई स्पीड के अंदर भी आ चुका है, जिसके अंदर एक यूनिक व्हीकल हमने लाया है जो डिलीवरी व्हीकल है। ये डिलीवरी व्हीकल के साथ अगर हम देखें तो ये 3 नए हाई स्पीड व्हीकल्स में हमने नई एंट्री ली हुई है। ओके, और अपकमिंग आने वाले समय में हम कौन से नए प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी की ओर से देख सकते हैं मार्केट में? दिवाली में हमने एक सरप्राइज़ रखा है। वी विल बी लॉन्चिंग विद 2 व्हीलर which would be into category of motorcycle. So it would be a budget motorcycle. हम सुपर बाइक या उस सेगमेंट में नहीं जाते हुए हम ऐसी सेगमेंट पे अभी ध्यान दिया है कि जहाँ पे वो मोटरसाइकिल 1 लाख टू 1 लाख 2.25 के रेंज में रहेगी एंड दैट वुड बी कॉल्ड एज अ पैसेंजर 2 व्हीलर, जिसको हम जैसे हम आज जानते हैं कि बजाज है, स्प्लेंडर है, ये एक कैटेगरी ऐसी है कि जो मिडिल क्लास लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वही सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए हम एक बजट 2 व्हीलर मोटरसाइकिल लॉन्च करना चाहते हैं और उसका एक्सपेक्टेड टाइम है दिवाली। ओके, और जैसे कि अभी बात हो रही थी 3 व्हीलर सेगमेंट में, जो कि वॉल्यूम वाइज काफ़ी वैकेंट स्पेस है मार्केट में। ऐसे में आपके प्रोडक्ट के वो कौन से फीचर्स है जो आप इस प्रोडक्ट को बेहतर करने के लिए वर्कआउट कर रहे हो? 3 व्हीलर में आप भी जानते हैं कि फीचर्स आज इलेक्ट्रिक सेगमेंट में बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन किसकी रिक्वायरमेंट किसको है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो भी चीज़ नए फीचर्स आते हैं वो एडेड कॉस्ट के साथ आते हैं। तो हम कॉस्टिंग को ध्यान में रखते हुए हम बेसिक फीचर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आज अगर रिक्शा को अगर ध्यान में रहे तो रिक्शा में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि हाई रेंज उसको मिले। हमने जो रेंज ध्यान में रखी है वो 100 टू 125 की रेंज ध्यान में रखते हुए हमने ये 3 व्हीलर का लॉन्च किया हुआ है, जो बेसिक फीचर के साथ आएगा, जैसे गूगल मैप्स है या नेविगेशन है। ये बेसिक फीचर उसके साथ रहेंगे, ताकि आज अगर हम रिक्शा देखें तो ऊबर है, ओला है, ये रिक्शा के ऐप्स में ऑलरेडी है। तो ये 3 व्हीलर जो होगी ये ऐप सपोर्टिव होगी, ताकि आज वो मोबाइल पे ऑपरेट नहीं करते हुए उनके एक डैशबोर्ड पे ही स्क्रीन होगी जिसके थ्रू वो एज ए फ्लीट ऑपरेटर वो काम कर पाएंगे। ओके, तो 3 व्हीलर की तो आपकी प्लानिंग है, बट इसी प्लानिंग को बढ़ाते हुए आने वाले समय में 4 व्हीलर को भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी कंपनी? बिल्कुल। 23 एंड या 24 में हमने टारगेट लिया है कि हम 4 व्हीलर सेगमेंट में आएंगे। अगेन ये सेगमेंट भी वही होगी कि हम लैविश नहीं लाते हुए हम मिडिल क्लास सेगमेंट को ज़्यादा टारगेट करें, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम बिलो 10 लाख ये हम 4 व्हीलर टारगेट कर रहे हैं विद 5 डोर एंड 4 सीटर। ये हमारा प्रयास रहेगा कि हम 10 लाख के नीचे ये 4 व्हीलर
लॉन्च कर पाए। और एक्सपेक्टेड, क्योंकि हमारा एक बेसिक काम R&D में ऑलरेडी शुरू हो चुका है, डिज़ाइनिंग वर्क इज़ ऑलरेडी ऑन, सो वी एक्सपेक्ट दैट लेटर 2023 या अर्ली 2024 हम ये व्हीकल के साथ रेडी हो जाएंगे। ग्रेट, लाइनअप के हिसाब से तो काफ़ी शानदार प्लानिंग आपकी हमें दिख रही है। बात करें कुछ और चीज़ों की, जैसे कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लोग देख रहे हैं कि गाड़ियां तो वो खरीदना चाहते हैं, पसंद भी कर रहे हैं, बट रेंज के हिसाब से वो सोच रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो। तो ऐसे में वर्ल्ड विजार्ड की ओर से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई प्लानिंग है? सर अगर आप देखें तो IC इंजन तो था ही, उसके साथ ही CNG लॉन्च हुआ, LPG लॉन्च हुआ, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए सरकार को भी टाइम लगा, और यही टाइम हमको ना ही सरकार को बट प्राइवेट प्लेयर्स को देना पड़ेगा, बिकॉज इट कम्स विद अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। सो इसके लिए अगर हम देखें तो हमने इस तरह से एड्रेस किया हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो हमारा ध्यान है ही। वी आर स्पीकिंग विद कपल ऑफ कंपनीज हु आर फ्रॉम सिंगापुर एंड कोरिया हु आर कीन टू कम टू इंडिया फॉर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमारा वो प्रयास चल ही रहा है। लेकिन साइमल्टेनियसली हमने सारे व्हीकल्स के साथ ये करने का प्रयास रखा है कि रिमूवेबल बैटरी रखें हम। सो हम लो स्पीड हो या हाई स्पीड हो या इवन रिक्शा हो, या हम जो अभी बजट मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं, उसके अंदर हमने एक बैटरी ऐसी रखी है कि विच कैन बी रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आज रिक्शा की रेंज 100 किलोमीटर्स है और किसी ड्राइवर की शिफ्ट चेंज होती है और ही इज़ विद ज़ीरो बैटरी या ज़ीरो पावर, तो एटलीस्ट एक बैटरी वो आधी निकाल पाए, चार्ज करने के लिए रख पाए और स्वैप कर ले, तो ही कैन गेट अराउंड मूव 40 to 50 किलोमीटर्स, ताकि तब तक वो जो स्वैपेबल बैटरी है वो चार्ज हो जाए। सो स्वैपेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा ज़्यादा ध्यान रहेगा। तो आज जैसे हमारे पास 700 डीलर्स ऑन बोर्ड है, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इन्हीं 700 डीलर्स का हम नेटवर्क रेडी करें, जो हमने हमारे ऐप के ऊपर ऑलरेडी किया हुआ है। सो ताकि कोई अगर 2 व्हीलर लेके निकला है अगर रोड पे, तो उसको पता होगा कि आगे 10 किलोमीटर के बाद डीलर है, वहाँ पे वो अपना बैटरी स्वैप कर सकता है एंड ही कैन गेट दैट एडिशनल पावर फॉर हिज व्हीकल। सो हमारा ध्यान ज़्यादा करके स्वैपेबल नेटवर्क पे ज़्यादा रहेगा देन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, नंबर्स की अगर बात करें तो हाल फिलहाल नंबर्स कितने आप अचीव कर रहे हो, और उसका आने वाले समय में क्या नंबर अचीव करने का आपका टारगेट है? सो लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमने लगभग वी सक्सेसफुली सोल्ड अराउंड 40,000 यूनिट्स, और ये साल जो हमारा टारगेट नहीं बोल सकते, लेकिन दिस इज़ व्हाट वी कैन ईजिली सेल। द फिगर इज़ समवेयर अराउंड 1,50,000 व्हीकल्स विच ऑल्सो इंक्लूड्स लो स्पीड, हाई स्पीड एंड रिक्शास। सो ये हमने टारगेट लिया हुआ है कि हम अराउंड 1.5 लाख यूनिट्स हम प्रोडक्शन करके हम सेल कर पाए। ओके ओके, एंड अगर एक्सपांशन की बात की जाए, क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा दिख रही है आपके प्रोडक्ट्स को, तो ऐसे में आने वाले समय में एक्सपांशन को लेकर और इन्वेस्टमेंट को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं? सो अगर हम देखें तो आज ऑनरेबल PM साहब का जो एक मोटो रहा है कि आत्मनिर्भर भारत, सो उसके ऊपर हमारा पुरजोर प्रयास है कि रादर वी हैव डन ह्यूज इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स इट। हमने हमारे बड़ौदा में ही हमने 100 एकर्स प्रोक्योर करे हैं, विच इज़ इन पोजीशन राइट नाउ, और उसके ऊपर डेवलपमेंट भी शुरू हो चुका है, जहाँ पे हमारा ये प्रयास होगा कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में जो भी स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी, वेदर इट इज़ फ्रॉम प्लास्टिक प्रोडक्ट्स टू मोटर्स, कंट्रोलर्स एंड इवन बैटरीज, हम ये मैन्युफैक्चर यहीं पे करें बड़ौदा में। सो जिसके लिए गुजरात सरकार और भारत सरकार का भी सपोर्ट है हमें इस बात को लेके, और जो इन्वेस्टमेंट हम देख रहे हैं वो इट इज़ समवेयर अराउंड 800 to 850 करोड़ विच वुड बी डूइंग इन कमिंग 18 मंथ्स। सो इसके अंदर सही मायने में आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम पूरा करना चाहते हैं। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्क्रू से लगने से लेके अगर लिथियम बैटरी सेल है वो तक हम मैन्युफैक्चर यहाँ करने वाले हैं। सो इसकी शुरुआत हम R&D सेंटर से शुरुआत कर रहे हैं। सो बाय नेक्स्ट 6 months वी वुड बी रेडी विद द R&D सेंटर फॉर लिथियम आयन बैटरी पैक्स, जिसके लिए हम जर्मनी और जापान से बात ऑलरेडी कर रहे हैं, जहाँ के सीनियर साइंटिस्ट यहाँ पे आएंगे एंड दे वुड बी बेस्ड आउट ऑफ बड़ौदा, जिसके पीछे वो काम करेंगे और जो नई टेक्नोलॉजी है वो हम इंट्रोड्यूस कर सके इंडियन मार्केट में, ये हमारा प्रयास होगा। ओके, सो सिर्फ प्रोडक्ट बनाना ही नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में नए एंटरप्रेन्योर खड़े करने में भी कंपनी का काफ़ी बड़ा योगदान होने वाला है। थैंक यू सो मच मिस्टर गुप्ता, अपना कीमती समय जी बिजनेस को देने के लिए। थैंक्स अ लॉट।